अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या तारीख़ी ड्रामास में रोमांस होता है या फिर तारीख़ी ड्रामास में सिर्फ जंगें ही होती हैं? आज की हमारी वीडियो हिस्टोरिकल ड्रामास के बारे में है जो आपका कॉन्सेप्ट बदलने जा रही हैं, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे हार्ट टचिंग हिस्टोरिकल ड्रामास देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि तारीख़ में किस तरह का रोमांस हुक्मरान फैमिलीज़ में हुआ करता था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 10 पर है दास्तां, जो कि एक तारीखी ड्रामा है जिसमें एक रोमांटिक कहानी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदें बनी तो ख़ानदान और मोहब्बतें भी तकसीम हो गईं। कुछ तड़पते दिल सरहद के उस पार रह गए तो कुछ इधर आ गए, लेकिन उनके दरमियान तड़प का रिश्ता बरकरार रहा। ड्रामा सीरियल दास्तां में भी ऐसे किरदारों के गिर्द घूमती कहानी है जो सरहदों के दोनों जानिब तकसीम हो गए। इस कहानी का एक किरदार बानो भी है, जो लुधियाना में अपनी फैमिली के साथ रहती है। बानो अपनी भाभी के भाई हुसैन से मोहब्बत करती है। हुसैन अलहदा वतन के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन बानो का भाई सलीम तकसीम के ख़िलाफ़ है। नज़रियाती इख्तिलाफ़ की वजह से ही सलीम का ख़ानदान तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में रह जाता है, जबकि हुसैन पाकिस्तान हिजरत कर जाता है। इस दौरान सलीम के ख़ानदान को बहुत सी सख्त आजमाइशों से भी गुजरना पड़ता है, जबकि सबसे ज़्यादा आजमाइश का शिकार होती है खुद बानो, जिसकी ज़िंदगी से बहारें रूठ जाती हैं और उसे हर रोज़ एक नए तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल निज़ाम आलिम तुर्की के एक और मुसन्निफ़ निज़ाम आलिम के नाम से एक ड्रामा तहरीर कर चुके हैं। ये ड्रामा तुर्की की 300 साला तारीख़ पर मबनी है, जिसमें सल्जूकों की 3 सदियों पर मुश्तमिल हुकूमत को फिल्माया गया। इसमें सल्जूक हुकूमत की मुख्तलिफ जंगें और लड़ाइयाँ दिखाई गईं। खुसूसन मंगोलों से होने वाली झड़पें इस ड्रामे का मरकज़ी मौजू है। तुर्की के इस ड्रामे में मुसलमानों की अजीम सल्तनत सल्जूक सल्तनत के उरूज के ज़माने में ईरानी शिया हसन बिन सबा की इंतहाई ख़तरनाक खुफिया तंजीम हशाशीन के साथ कशमकश दिखाई गई है। इस ड्रामा सीरियल में खुफिया तंजीमों के काम करने के तरीके दिखाए गए, जबकि सल्जूक सल्तनत इन सब चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करती है। ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी हैं। ड्रामा मोर महल एक तारीखी सीरियल है। ड्रामे में 13वीं सदी की एक ख़याली रियासत जहां आबाद और इसके हुक्मरान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को पेश किया गया। नवाब नौशाह आसिफ जहां की ज़िंदगी और तमाम फ़ैसलों पर उनकी वालिदा सरवत जहां और 3 बीवियों के ख़यालात और नज़रियात का बहुत ज़्यादा असर होता है। मोर महल में आने के बाद नवाब नौशाह को अमूर मुमलिकत निपटाने के साथ साथ महलाती साजिशों और महल के अंदर मौजूद ख़वातीन की एक दूसरे से रकाबत और उसके नतीजे में पैदा होने वाली तलखियों का भी सामना करना पड़ता है। ड्रामा मेरा सुल्तान एक तारीखी टर्किश सीरियल है जो उस्मानी खलीफा सुलेमान आज़म की हरम की ज़िंदगी पर महीत है। ड्रामे का प्लॉट, किरदार, कहानी, मुकालमे और प्रोडक्शन हर लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं। मेरा सुल्तान वो सीरियल है जिसके चर्चे पाकिस्तान की पार्लियामान में भी सुने गए। सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बने इस सीरियल ने पाकिस्तानी अरकान पार्लियामान को भी अपने शहर में खूब गिरफ्तार किया। इसके अलावा रोमांटिक तड़के से सजे इस ड्रामे के दिलकश पहलू अब भी लोगों के जहनों पर नक्श हैं। मेरा सुल्तान की हसीनाओं के होशरुबा अंदाज, बादशाह के ऐसे ठाट बाट जिन्हें देखकर एहसास होता है कि शान शौकत और कुरूफर कैसे इंसान का दिमाग ख़राब कर देती हैं। सबसे बढ़कर सीरियल की जान हुरम सुल्तान भी अपने जलवे एक बार फिर दिखाने को है तैयार, जो कनीज़ और खादिमा होने के बावजूद बादशाह की नज़र पड़ने के बाद सल्तनत की मलिका बन गई थी। ड्रामा आंगन एक तारीखी लव स्टोरी है। ये तक़सीम पाकिस्तान के वक्त की कहानी है। आलिया नावल की खूबसूरत हीरोइन हैं। इनकी सारी कहानी आलिया के किरदार के गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। मुसन्निफ़ा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस किरदार को तराशा है। ये खूबसूरत तालीम याफ्ता लड़की है, बेसहारा होने के बाद अपने बड़े चचा के घर में आ जाती है। आखिर में पाकिस्तान आकर एक कामयाब औरत बनती है। इस किरदार की मुकम्मल नफ्सियाती कैफियत मुसन्निफ़ा ने वाज़ेह करते हुए किरदार का नफ्सियाती तज्ज़िया खूबसूरती से किया है। आलिया दरअसल एक ज़हनी कशमकश का शिकार है। तहमीना बाजी की खुदकशी के वाक़े के बाद इसे एक तरह से मर्दों से नफ़रत हो गई। वो मर्दों से दूर रहती है, इसलिए बड़े चचा के घर में आने के बाद जब जमील भैया उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं तो वो उसे ठुकरा देती है। दूसरी तरफ एक औरत होने की वजह से उसकी ख्वाहिश है कि उसे चाहा जाए और मर्द की मोहब्बत को ठुकराने के बाद भी मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर सकी। ड्रामा घुगी माजी का आईना है। सन 1947 की हिजरत के मौके पर कई दर्दनाक कहानियों ने जन्म लिया। उन कहानियों की यादें अब भी ज़िंदा हैं।
یہ کہانیاں اتنی پراثر تھیں کہ سرحد کی دونوں جانب ان پر نہ صرف شاہکار افسانے اور ناول لکھے گئے بلکہ فلموں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ایسا ہی ایک ناول اردو ادب کی جانی پہچانی مصنفہ امریتا پریتم نے پنجر کے نام سے 1950 میں لکھا۔ اسی کہانی سے متاثر ہو کر مفتی آمنہ نے ایک ڈرامہ سیریل گھوگی لکھا ہے۔ سیریل کی کہانی ہندو لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی منگنی اپنی ہی کمیونٹی کے ایک ڈاکٹر سے ہوئی تھی، لیکن اگست 1946 میں امرتسر کا ایک نوجوان خاندانی جھگڑے کا حساب چکانے کے لیے اس لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دریلس ارطغرل ڈرامہ سیریل دریلس ارطغرل کی مقبولیت کی ایک وجہ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کی جوڑی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ اسپریچول ہے۔ اسے TRT1 پر نشر کیا گیا تھا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی، ڈبنگ کی گئی۔ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ کائی قبیلے کی کہانی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں کائی قبیلے کو ایک ایسے خاندان کے طور پر دکھایا گیا جو کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہے۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان کا بیٹا ارطغرل بہت ہی زیادہ کوشش اور ہمدردی کرنے کے بعد ایک ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ مسلمانوں کی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں یہ قبیلہ بڑھتے بڑھتے کافی جنگیں کرنے کے بعد بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل جو بچھڑ گئے پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو کرنل زیدہ فرخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ ہے، فلمز کے تحت کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں کئی حقیقی واقعات ہیں جس میں پاکستان کا ہتھیار ڈالنا بھی شامل ہے۔ ان سب کرداروں کے درمیان رومانس کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے دکھایا گیا۔ ڈرامہ کورولس عثمان ایک ٹرکش ڈرامہ ہے جو مسلمانوں کی حقیقی تاریخ پر مبنی ہے۔ اسے محمد بوزداغ نے لکھا اور ہدایت کاری کی ہے۔ ڈرامے میں بالا خاتون کی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورتی، سویٹنس ایڈ ہو جاتی ہے۔ عثمان کی پہلی بیوی تو بالا خاتون ہے، دوسری بیوی ملہن۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ دوسری بیوی کا نام ملہن خاتون تھا جس سے ان کا بیٹا اوہجان خان ہوا تھا، جس نے عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کو آگے بڑھایا تھا۔ نمبر 1 پر ہیں صلاح الدین ایوبی۔ ترکی ڈرامہ سیریل کی اشتراک سے صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اور کارناموں پر ڈرامہ بنانے کا اعلان کیا گیا، جس کا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا۔ تقریب رونمائی میں شہر کی معروف شخصیات، سیاستدانوں سمیت فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے مشہور ستارے شامل تھے۔ ڈرامے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ شوبز کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ 2 مایا ناز سرجنز ترک پاک اپنی فیلڈ سے ہٹ کر ڈرامہ انڈسٹری میں اس ڈرامہ کی پروڈکشن میں شامل ہوں گے۔ ان کے ساتھ معروف اداکار عدنان صدیقی اور ہمایوں سعید بھی پروڈیوسرز کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ ڈرامے کا اگلا مرحلہ کرداروں کی تلاش ہے جو کہ شروع کر دی گئی ہے، جس کے لیے 25% اداکار پاکستانی اور 75% ترک رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈرامے کا پہلا سیزن ترکی میں فلمایا جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے پروڈیوسر ڈاکٹر جنید علی شاہ نے بتایا کہ ڈرامے کا مرکزی کردار سلطان صلاح الدین ایوبی فی الحال فائنل نہیں کیا گیا، جس کا چناؤ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، چاہے وہ کوئی پاکستانی ہو یا ترک۔ چونکہ صلاح الدین ایوبی ایک جنگجو تھے، اس لیے مرکزی کردار کا گھڑ سواری میں ماہر ہونا ضروری ہوگا، اس لیے شاید پاکستانی اداکاروں کے لیے ایسا کردار ادا کرنا مشکل ہوگا۔ ڈرامے میں ایکشن اور رومانس دونوں ہی شامل ہیں۔ آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔